जय गुरु जी संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक दा संगत जी हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी गुरुपा हमें ब्लेस तो बहुत करते हैं और पल पल गैस करते हैं, वो तो सारी संगतों को पता है। संगत जी जो सपने में ब्लेस करते हैं उसकी ब्लेसिंग तो बहुत अपरंपार होती है संगत जी, बहुत ही अपरंपार होती है। आज मैं एक आंटी का सत्संग लेकर आई हूँ जिन्हें गुरुपा ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए हैं और काले ब्लैक मिक्स शिवलिंग में रूप दिए हैं, यानी बिल्कुल एक ही शिवलिंग में ब्लैक और वाइट दोनों की ही छवि का दर्शन दिए हैं। ये बहुत पावरफुल ब्लेसिंग होती है संगत जी, जिनको मिलती है ये बहुत ही बड़ी कृपा की बात है और हम बहुत भाग्यवान है कि हमें इस तरह का सत्संग सुनने को मिल रहा है संगत जी। और आंटी इस चीज़ को परेशान है कि काला और सफ़ेद दोनों मिक्स हैं और वो घूमकर घर में से बाहर चले गए हैं, तो इस वजह से वो परेशान है। तो मैं आपको बता दूँ हूँ कि वाइट कलर के शिवलिंग होते हैं, जो सफ़ेद रंग के शिवलिंग है, भगवान शिव जी के शांत रूप को दर्शाता है। शास्त्रों के मुताबिक सफ़ेद शिवलिंग मन शांत और शांति का प्रतीक होता है। आध्यात्मिक विकास को बढ़ा देने में मदद करता है और शुद्धता और शांति का प्रतीक बनाया जाता है। और काला शिवलिंग ज़्यादातर मान्यताओं के अनुसार है कि वो नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ा देता है, नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और इससे इससे मान्यता ये भी है कि सुख समृद्धि और शांति और सकारात्मक का ऊर्जा को भी दिखाता है काला शिवलिंग, और भगवान शिव का विग्रह रूप को भी दर्शाता है। तो संगत जी ये है काले और सफ़ेद शिवलिंग। तो ये आंटी को मैं बता दूं, आपको बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, एक शांत रूप भी दिखाया गया है और आपके घर में जो निगेटिविटी है उसको काटने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोखने के लिए भी वो गुरुपा ने आपको दर्शन दिए हैं। और आपको बता दूं शिवलिंग कभी घर में नहीं होती, इसलिए वो आपके घर के निगेटिविटी काट कर अपने स्थान पर चली गई है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो शिवलिंग का स्थान होता है उन्हें एक ही स्थान पर पूजा करनी होती है, उसे घर में नहीं रखना चाहिए संगत जी शिवलिंग को। तो अपने मंदिर में आपने कहा कि आपके घर के पास है, तो वो आपके पास आए, आपके घर की कलेश दुविधा सब काटी और इस वजह से वो अपने स्थान पर चले गए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा सत्संग है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आइए संगत जी आप भी सुने इतना प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना एक सपना सत्संग के साथ संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर उसमें मुझसे कुछ बोलने में, बताने में या गुरुजी कुछ मुझसे छूट जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। आपकी नादान बेटी समझ के मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे याद है मैं उतना ही शेयर करूँगी आप सबके साथ। सावन ख़त्म होने में मात्र 3 दिन रह गए थे और मैं रात्रि को मन ही मन प्रार्थना कर रही थी गुरुपा, सावन का इतना पवित्र महीना निकलता जा रहा है और आपने मुझे अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिए। गुरुजी मुझे दर्शन दो मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी जो जिस मंदिर पे एक छोटा सा मंदिर है हमारा ही है, वो बहुत पुराना है, पूरा गांव पहले वहीं पूजा करता था, अब तो बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं। मैं भी पहले इस मंदिर को छोड़ के दूसरे मंदिरों पे जहाँ पे पूरा परिवार होता है शिव जी का, वहाँ पूजा करने चली जाती थी। कभी दिल में विचार ही नहीं आया कि जो हमारे अपने भोले बाबा हैं, जो हमारे पूर्वजों के बिठाए हुए हैं, जिनकी कभी इतनी मानता हुआ करती थी, इतनी पूजा अर्चना हुआ करती थी कि पूरा गांव वहाँ आता था, उन्हें छोड़ के मैं आगे बढ़ जाती थी। लेकिन जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मेरे घर में आए हैं, जब से मेरा हाथ पकड़ा है मेरे प्यारे गुरुपा ने, तब से मैं पता नहीं क्यों इसी शिवलिंग की पूजा करने लग गई।
और मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं किसी दूसरी जगह जाके जल अर्पित करूँ, पूजा अर्चना करूँ। बस मैं यहीं तक जाती हूँ, यहीं पूजा करती हूँ। संगत जी, सपने में मैंने देखा कि जो शिवलिंग हमारे, जिसकी मैं पूजा अर्चना करती हूँ, उतने ही बड़े साइज के जो हमारे शिवलिंग है वो सफ़ेद कलर के हैं। और उतना ही साइज मुझे स्वप्न में वही अपने घर के अंदर दिखा, जो आधा सफ़ेद था और आधा काला था। और वो शिवलिंग मेरे पूरे घर में घूम रहा था। उसके तत्पश्चात मैंने देखा एक सफ़ेद छोटा सा, मतलब एक हाथ का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसका भी कलर सेम उसी तरीके से था जैसे कि शिवलिंग का था, आधा सफ़ेद और आधा काला। वो सर्प भी पूरे घर में घूमा और बाहर की तरफ निकल गया, गेट से बाहर जाते हुए मैंने देखा। संगत जी, इसे शेयर करते हुए अभी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बॉडी का रोम रोम खड़ा हो गया। एक झंझनाहट सी पूरे शरीर में हो गई, पूरा रोम खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं अपने प्यारे गुरुजी और महाशिव का, मेरे भोले भंडारी महाकाल का अनंतम अनंतम तहे दिल से, अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे इस शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करना। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाशिव। आपने मुझे दर्शन देके मुझे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाशिव। आपके श्री चरणों में मेरे महाकाल, मेरा लख लख बार वंदन है। हे मेरे महाशिव, मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जैसे मुझे ब्लेस किया, ऐसे ही मेरे पूरे परिवार को और सारी संगत को ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी अरदास है आपके श्री चरणों में गुरुपा, कभी सपने में भी मेरा साथ मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मुझे हमेशा, मुझे और मेरे परिवार को अपने श्री चरण कमलों में अपनी सेवा में लगाए रखना मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। साथ ही संगत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप मुझे प्लीज़ उत्तर दीजिएगा कि मुझे दो रूप में शिवलिंग और जो छोटा सा मुझे सर्प दिखा था, वो मेरे घर में घूम के बाहर की तरफ क्यों गया और दो कलर में इस तरीके से मुझे दर्शन क्यों दिए, मैं समझ नहीं पाई। आप मेरे को ये ज़रूर बताना। संगत जी, आप जो मेरे सत्संग शेयर करती हो, मैं इसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ, आपको वंदन करती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग को यहीं, सॉरी, अप, अपने इस सपने के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही याद है। टाइम नहीं मिलने के कारण, बिजी होने के कारण मैं समय पर ये शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।